बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब नामांकन प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। मैं बता दूं कि स्क्रूटनी भी अब लगभग खत्म हो चुकी है और पूरे विधानसभा में जितने भी बिहार के विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब जो है चुनावी सभाओं जनसभाओं की सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और लगातार आप देखेंगे कि पूरे बिहार में लोक प्रलोभन की भी बातें कही जाएंगी। मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, कई सारे दलों के स्टार प्रचारक भी चुनाव मैदान में उतरेंगे और वो लोक लुभावन बातें करेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी घोघडिया में है। घोघडिया जो इलाका है वो फुलपरास विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। हमारे साथ में मौजूद है बात करने के लिए गौरी शंकर यादव हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। आपने गौरी शंकर जी? हाँ जी, मैं आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हूँ। आम आदमी पार्टी के नॉमिनेशन में आम आदमी पार्टी से आप प्रेरित होकर के आपने किया या फिर बागी हो गए आरजेडी के? नहीं, अब तो आप बागी तो नहीं कह सकते हैं, मैं बागी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये है तो हमको चुनाव लड़ना था, परिस्थितियाँ थी ऐसी और जहाँ थे वहाँ सिंबल वहाँ नहीं मिल सकता था। तो हम यहाँ आम आदमी पार्टी जो कि लगा हमको जो केजरीवाल जी का विजन है और जो उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, तो मैं बस आम आदमी पार्टी का सिंबल मुझे मिला। उन्होंने हम पे एक तरह से भरोसा जताया। मैं इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो यहाँ पर इलाका जो है फुलपरास का इलाका, ये एनडीए गठबंधन से शीला मंडल हैं, शीला कुमारी हैं, जो कि परिवहन मंत्री भी हैं और एनडीए सरकार यहाँ पर कई सारे मंत्रियों को उतारेंगे, स्टार प्रचारक उतारेंगे। महागठबंधन से भी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे हैं। तो आपके स्टार प्रचारक आएंगे, अपने बदौलत आप इलाकों में घूमेंगे, क्योंकि कोशी का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, तो बाढ़ग्रस्त इलाका है। क्या क्या मुद्दे होंगे यहाँ पर, क्या क्या लोगों को आप कहेंगे बातें? नहीं, आपने कहा कि स्टार प्रचारकों की बात है तो स्वाभाविक है, चुनाव है और बिहार में चुनाव हो और हेलीकॉप्टर ना उड़े तो फिर चुनाव क्या हुआ। तो सभी पार्टियां अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। सभी के नेतागण जरूर आएंगे, हम लोग इलाके में आएंगे। और रही बात हमारे पार्टी की, तो निश्चित रूप से केजरीवाल साहब भी हम चाहेंगे कि फुलपरास की धरती पे आए और जो समाजवादी है हम चाहेंगे कि उनका भी कदम इस जगह पे। और निश्चित रूप से केजरीवाल साहब हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह आएंगे वो लोग। और कुछ बात आपके कुछ लागत तो है ही, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा यहाँ पे जो मुख्य समस्या है वो क्या है, बड़ी समस्या? देखिए, मैंने जब लोगों से बात की, पब्लिक की जब मैंने राय ली, तो सबसे जो बड़ी बात है कि ये अनुमंडल है। मुझे लगता है कि कई वर्षों से अनुमंडल, कई दशकों से अनुमंडल है, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है। नहीं, आप तो अब जाएंगे तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पढ़ाई की तो कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा नहीं, इलाज की कहीं व्यवस्था नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल कहीं मिलेगा नहीं, अच्छी सड़कें आपको तो खैर दिखेगा ही नहीं। नदी इलाका है और बदलेंगे फुलपरास। जनसंपर्क अभियान के तहत ये कहीं पर रुके हुए थे बाबा। क्या लगता है क्या होना चाहिए फुलपरास में, क्या क्या कमी रह गया? करते हैं अपने बच्चों की परिवार की परवरिश करने के लिए तो किसान और नौजवान के लिए विशेष सोचा जाए, सोचने का जरूरत है। इस इलाके में पे विशेष फोकस करने की जरूरत है। तो चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और शुभकामनाएं। चुनावी मैदान में आपने प्रत्याशी बनाया। मैं आपको बता दूं कि कई सारे जो मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित अब तक फुलपरास की जो धरती है वो रही है और मानना है कि ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। तो देखना होगा कि अब क्या होता है। लोग जो विजन है, जहाँ पर रोजगार और बेरोजगारी की बात उन्होंने कही, युवाओं की बात कही, बाढ़ग्रस्त इलाका है। तो देखना होगा कि 11 नवंबर को जो दूसरे फेज में यहाँ मतदान होना है, लोग किनको मतदान करते, क्या दिमाग में रख करके मतदान करेंगे, कैसे सरकार चाहेंगे, कैसे स्थानीय विधायक चाहेंगे, वो तो 14 नवंबर को जब पिटारा खुलेगा ईवीएम का, तब स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार फिर से जो मुद्दे थे वो गौन हो गए या फिर लोगों ने उनको अब अपने मन में लेकर के, अपने संकल्पित मन में लेकर के मतदान किया, या फिर वही हवाई बातें हो गई, हेलीकॉप्टर स्टार प्रचारकों की बातें पर भी चले गए। तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार द सच इंडिया आपको अपने हमारे कैमरे से आप देख पाएंगे। पूरे बिहार विधानसभा की हर तस्वीर को आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ शंकर यादव और इस वक्त मेरी मौजूदगी फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में थी, जो बिहार के मधुबनी जिले में पड़ता है।